नाथ संप्रदाय में जो गुरु शिष्य परंपरा कही गई है, गुरु मच्छिंद्रनाथ से जो अभी तक चली आई हुई है, इसमें समर्पण और शरणागति में क्या अंतर है? समर्पण से शिष्य बनता है या शरणागति से शिष्य अधिक दृढ़ होता है? शरणागति और समर्पण में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अब देखो, 2071 में युद्ध हुआ था। क्या 2071 में भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान हार गई थी और 93,000 सैनिकों ने शरणागति ली थी। वो है शरणागति। लेकिन उन्होंने अपने बचाव के लिए शरणागति ली थी, इसलिए वह हम जिंदा रहे, इस रूप से उन्होंने शरणागति ली थी। तो उसमें अहंकार था। उसमें क्या था? अहंकार था। और हमारे देश के, भारत के जो नौजवान थे, वो अपने देश प्रेम से समर्पण होके युद्ध करते थे। हमारे देश की जीत होनी चाहिए, इसलिए वो लड़ रहे थे। तो उनका जो युद्ध हुआ, तो मतलब इंडिया के जो सैन्य थे, उनका समर्पण था देश के प्रति, इसलिए वो अंतःकरण से लड़ रहे थे। और वो जब हार गए तो वो शरणागति आ गए। तो उनके इसमें अहंकार था और अहंकार इसमें भी था, लेकिन स्वरूप अलग था। इनका अहंकार ने समर्पण व्यक्त किया है और उनके अहंकार ने शरणागति। अगर हम ये स्थूल रूप में कहा जाए, अभी गुरु शिष्य परंपरा में जो समर्पण है या शरणागति है, वो उसमें हमारे महाराष्ट्र में वो समर्थ रामदास स्वामी थे, उनका शिष्य था कल्याण स्वामी। वो समर्पण भाव से रहे, इसलिए आज भी उनका नाम लिया जाता है गुरु के साथ। और जो गुणवत्ता समर्थ रामदास स्वामी थी, वही गुणवत्ता उनके अंदर आ गई, शिष्य के अंदर आ गई। अब गुरु की गुणवत्ता कह दो, गुरु का ज्ञान कह दो, या गुरु के अनुरूप कह दो, वो चीजें, वो बातें अगर शिष्य में आना है, तो शिष्य ने समर्पण होना चाहिए, शरणागत नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे शिष्य शरणागति में आते हैं, इसलिए आते हैं कि उनके जीवन में भटका होता है, घर में कई प्रकार के प्रॉब्लम होती है। क्या अब आजकल तो पढ़े लिखे बच्चों को ना नौकरी मिलती है, ना शादियां होती है, और घर में उनको वैसे परेशान भी करते हैं घर के लोग। तो इस रूप से वो परेशान होके बोलते चलो इस मार्ग में चल जाएंगे, गुरु के शरण में चल जाएंगे, परमार्थ करेंगे। इस प्रकार से वो शरण में आ जाते हैं। लेकिन वो आधार के और उस रूप से परमार्थ को करने लगे, तो वो उनको एक प्रकार से त्याग और वैराग्य में प्रवेश करते हैं। अब वो प्रकृति के ऊपर ही चलती है। भाई प्रकृति देखी वैसे खाएंगे, प्रकृति रहेगी, जैसे हमें ये मिलेगा वैसे वैसे हम रहेंगे। क्या तो उसमें अब हमारा अच्छा उदाहरण मच्छिंद्रनाथ गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु थे।
मच्छिंद्रनाथ उनके गुरु थे, तो गोरक्षनाथ जी का समर्पण मतलब इतना ये था कि एक कथा थी कि वो मच्छिंद्रनाथ जी उनको कहते कि जा बेटा तू भिक्षा ले आ मेरे लिए। तो एक जगह वो उनको भिक्षा मिलती है, एक माई देती भिक्षा, तो वो वड़े का भिक्षा में अन्न वो औरत जो देती है तो उसमें वड़ा होता है। तो जब गोरक्षनाथ भिक्षा लेके अपने गुरु के पास आते हैं और गुरु जी को कहते हैं कि भोजन ग्रहण करो, तो वो जब भोजन करते हैं तो गुरु जी को वो वड़ा बड़ा प्रिय लगता है। तो गुरु जी कहते कि जा बेटा और वड़े लिया मेरे लिए, मुझे अच्छे लगे। तो गोरक्षनाथ जी फिर उस औरत के पास जाते हैं, तो वो औरत फिर अनसन बोलती है उसको कि डबल डबल भिक्षा ले रहे या ऐसा। तो ये कहते हैं कि मेरे गुरुजी के लिए चाहिए, उनको आपके बड़े बहुत भाए बोले मन को, वो उनकी फिर खाने की इच्छा हो गई। तो फिर वो बोलती है फिर तेरा गुरु से इतना प्रेम है तो गुरु के लिए इतना ये करता है, तो मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। कि या गोरक्षनाथ जी भी कहते हैं उसके बदले तू जो मांगेगी मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को अभी वड़ा दे दी। तो वो उसके बदले में गोरक्षनाथ को कहती है कि तू तेरी एक आंख निकाल दी मेरे को, एक आंख निकाल दे तब मैं तेरे को तेरे गुरु जी के लिए वड़ा दूंगी। अब यहाँ गोरक्षनाथ का समर्पण भाव था, तो बिना सोचे उन्होंने अपनी आंख निकाल के उस औरत को दे दी। तो वो इतने डर गई इस बात को, तो उसने बहुत सारे वड़े दे दिए। फिर गोरक्षनाथ जी वो भिक्षा ली वड़े की और फिर आंख को पट्टी बांध के वो आ गए मच्छिंद्रनाथ के पास, उनको वो वड़ा दे दिया। तो अब गुरु तो है, गुरु तो थोड़ा समर्पण की परीक्षा भी देखते हैं। तो उन्होंने वड़े खाए भी, फिर उन्होंने पूछा कि तेरे आंखों को क्या हुआ। लेकिन जब गुरु ने वड़े खा लिए पूर्ण हो गया, उसके बाद फिर गोरक्षनाथ ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ, वो मैंने मेरे से आंख मांग ली, मैंने दे दी और आपके लिए वड़े ले आया मैं। तो वो था समर्पण भाव गुरु के प्रति। तो उस समर्पण उस प्रसंग से गुरु की सारी कृपा उसके ऊपर होगी, गोरक्षनाथ के ऊपर। वो क्या ऐसा नहीं कि क्या बोलते उसको गुरु ने सर पे हाथ रख दिया और ज्ञान हो गया, कृपा हो गई, नहीं। इसमें ऐसा समर्पण भाव होता है क्या। और गुरु की कृपा जब भी हो जाती है जब शिष्य का समर्पण भाव बिना अहंकार होता है। अब बहुत सारे लोग शिष्य लोग आते हैं, बोलते गुरुजी हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। हमें तभी पता चल जाता है कि ये सेवा तो करेगा लेकिन इसके अंदर अहंकार है क्या। या चार लोगों को दिखा देते कि देखो हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, या गुरु का प्रसाद हमको दो हमको दो। मतलब इन सब बातों में उनको नहीं पता चलता कि ये अपने अहंकार से हो रहा है। प्रेम से जो होता है, समर्पण से जो होता है, वो बात अलग है। वो ना दिखानी पड़ती है ना दिखती है क्या। तो ये जो समर्पण भाव में जो ऑटोमेटिक सिस्टम है गुरु और शिष्य की, तो वो ऑटोमेटिक कृपा हो जाती है। और अहंकार से जो सेवा करते हैं जिसको शरणागति कहा गया है, जैसे सरकारी नौकरी लगती है तो वो सरकार को जाता है। तो ये इसमें अंतर आता है शरणागति और समर्पण में। और आगे का सवाल, गुरु शिष्य परंपरा किस पर आधारित है, समर्पण पे या शरणागति पर? गुरु शिष्य परंपरा
गुरु को जो ज्ञान होता है वो शिष्य को एकदम ज्ञान होता नहीं, इसलिए पहले स्थूल रूप में शिष्य को स्वीकारना पड़ता है। फिर जैसे जैसे उसको मार्गदर्शन करता है, वो साधना करता है, सेवा करता है, वैसे वैसे वो सूक्ष्म की तरफ चलता है। और उसकी शरणागति, पहले तो उसकी शरणागति होती है, गुरु के शरीर में जाते हैं, पद कमले में जाते हैं, सेवा करते वगैरह, जब तक उनके अंदर अहंकार होता है। लेकिन जैसे जैसे गुरु उनको मार्ग देते हैं साधना का या सेवा का, धीरे धीरे उस साधना का, उस मतलब गुरु के सहवास में उसका एक निस्वार्थ भाव होना शुरू हो जाता है। जैसे वो निस्वार्थ भाव होता है तो वो उसका समर्पण चालू हो जाता है। मतलब स्थूल रूप में शरणागति होती है और सेवा करते करते गुरु के सहवास में वो समर्पण की तरफ चलता है। और जैसे जैसे उसका अंतःकरण से समर्पण होगा वैसे उसको गुरु कृपा होनी शुरू हो जाएगी। और इसलिए गुरु शिष्य तो क्या, नाथ संप्रदाय में गुरु शिष्य की परंपरा का जो आधार है वही आधार गृहस्थ में भी है। जैसे बच्चा है, वो माँ बाप को समर्पण होके अगर करता है सेवा, तो उसका संसार भी सफल होता है। उसकी पत्नी उसके लिए समर्पण है क्या, तो वो भी, अभी आजकल ये लड़कियां या लड़के एक दूसरे का चुनाव करते हैं, एग्रीमेंट पे शादियां होती है क्या, लड़की को इच्छा होती है ये, पहले ऐसा नहीं देखा जाता था। पहले तो बस बड़ों ने बता दिया, वैसे उन्होंने कर दिया। और पहले तो बचपन में ही शादी हो जाती थी क्या। तो कहने का मतलब ये है कि शरणागति में एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एक दूसरे को शरण जा रहे हो क्या, तो उसमें सक्सेशन नहीं है, वो एक एडजस्टमेंट शादी हो जाती है और वो संसार सारी जिंदगी एडजस्टमेंट पे चलता है। फिर वहाँ समर्पण नहीं रहता एक दूसरे के प्रति क्या। सहवास में प्रेम हो गया, वो भी प्रेम स्वार्थ के वश ही रहता है क्या। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे गुरु शिष्य परंपरा में जैसी शरणा ये रहती समर्पणता, वैसी समर्पणता अगर संसार में भी किया, पत्नी ने अपने पति के प्रति या अपना जो पति है वो अपने माँ बाप के लिए जो समर्पण भाव से करता है वो, तो ये जो बातें, ये इससे तुम्हारा संसार मतलब परमार्थिक रूप से चलेगा वो संसार क्या। और हमेशा एक दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी रहेगी और एक दूसरे का सहयोग के हिसाब से तुम संसार कर सकते हैं। तो ये बात पिता और पुत्र में भी लगता है, गुरु और शिष्य में भी लगती है, और तुम्हारे स्कूल कॉलेज में जो टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसमें भी ये बात होती है। इसलिए ये समर्पण और शरणागति, ये दोनों चीज़ें सभी संसार की या सभी सृष्टि में एक मूल धारणा है क्या। मन चित्त से परे जाके जो समर्पित होता है, जिसका समर्पण है मन चित्त के परे जाके, वो अहंकार रहित होता है और वही कृपा होती है गुरु की। फिर इसलिए नाथ संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा तो क्या है, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी गुरु शिष्य परंपरा में, संसार में, माता पिता और बच्चों में या शादी में पति और पत्नी में, जब तक ये समर्पण भाव नहीं है तब तक कोई सक्सेसन नहीं है, यशस्विता नहीं है उसमें क्या। तो इस नाथ संप्रदाय का बेस यही है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी बताते हैं, जैसे गुरु गोरक्षनाथ जी ने आंख निकाल के वड़ा लाके अपने गुरु जी के लिए समर्पण थे, वैसे गुरु को भी शिष्य के लिए समर्पण होना पड़ता है, तभी कृपा होती है। जब मच्छिंद्रनाथ जी त्रिया राज्य में गए थे
और मच्छिंद्रनाथ जी को लेने गोरक्षनाथ जी 12 साल के बाद उनको लेने गए थे। जाग मच्छिंद्र गोरख आया तो उस समय गुरु शिष्य को समर्पित होके उसके साथ प्रयागराज छोड़ के बाहर आए। जब तक गुरु के अंदर समर्पण भाव नहीं है, वो समर्पण भाव की रेज, उसकी जो वेव्स है, वो वेव्स शिष्य के अंदर आती नहीं और शिष्य फिर समर्पण होना शुरू हो जाता है। इसको गुरु की शक्ति बोला गया है और यही गुरु की कृपा कहा गया है। तो कहने का मतलब है, अगर पत्नी समर्पण है तो पति ने भी समर्पण होना चाहिए। तो समर्पण भाव में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर ये पति पत्नी में कह दो, पिता पुत्र में कह दो, गुरु शिष्य में कह दो, या किसी में कह दो, समर्पण भाव मन और चित्त के परे अगर है तो वो सक्सेस है। और कुछ पूछना है? समर्पण भाव वास्तव में होता क्या है? समर्पण भाव मन और चित्त के परे होता है। जो प्रतिफल है वो क्या प्राप्त होता है? क्यों, तो ये हर एक का अपना अपनी सोच है। वैसे तो बिना गुरु के, बिना माँ बाप के ऐसे आवारा लोग तो बहुत है, निर्भर है। प्रकृति के सहारे हम जी रहे सारे, और हम भी प्राकृतिक होने के कारण हमें भी एक दूसरे का सहारा चाहिए। विशेषता बड़ों का छोटों को सहारा चाहिए, और ये सहारे के लिए ये समर्पण भाव या शरणागति भाव निर्माण होता है। इस घोर कलयुग में जो माया भरी हुई है सब तरफ, ये माया के प्रति समर्पण भाव कैसे हो सकता है? माया के प्रति निस्वार्थ कार्य करो, माया अपने आप चुप हो जाएगी। माया स्वार्थ में आता है ना। और सबसे बड़ी चीज इसमें है, माया से तुम चलो, माया से सारा संसार करो, सारे काम धंधे लेना देना पैसा टका जो कुछ भी है ये सारा करो, लेकिन दृष्टा होके करो। और दृष्टा होने की जो कला है वो साधने के बिना ही आ नहीं सकती। जिसको साधना के द्वारा आत्मदर्शन होता है या आत्म साक्षात्कार होता है, वही व्यक्ति इस संसार के प्रति, इस माया के प्रति दृष्टाओं के कार्य कर सकता है। फिर उसको न पाप लगता है न पुण्य लगता है, और कार्य वो सफल भी कर देता है। क्या? मतलब दृष्टा होना ये निस्वार्थ होने से भी परे की बात है। हम निस्वार्थ कर रहे ये भी हमें समझता है, उसमें भी अहंकार आ जाता है, लेकिन दृष्टा में नहीं। दृष्टा में समझता है हमें अहंकार आ रहा है, जैसे हमें समझता अहंकार आ रहा है, अहंकार चुप हो जाता है। अगर वाकई हमें हमारे जीवन का, हमारे इस जन्म का उद्धार करना है, तो इस मार्ग से जाना सबसे श्रेष्ठ चीज है। समर्पण होने के बाद में क्या हमारे सारे काम हो जाएंगे, जैसे नौकरी, शादी, बच्चे आदि? हाँ हाँ, प्रकृति को तुम समर्पित हो जाओ, हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमारे अंदर भाव आता है, जैसे हमारे अंदर किसी चीज का भाव आता है, चाहे शादी हो चाहे काम हो, और वो बार बार हम प्रकृति को मतलब समर्पित होने के कारण, या प्रकृति को नहीं कर सकते तो तुम गुरु को समर्पित होते, माँ बाप को समर्पित होते। अब माँ बाप को समर्पित होके अगर, अब जैसे कुछ लड़कियां बोलती गुरु जी हमारी शादी नहीं होती, या कुछ लड़के भी कहते हैं हमारी शादी नहीं होती, तो ठीक है तुम समर्पित होके करो। अब हमने कहा इस लड़के से शादी कर, तो करेंगे नहीं। वो बोलते ये लड़का ऐसा है, वो ऐसा है, हमें तो ऐसा चाहिए। फिर ऐसा चाहिए तो फिर करो इंतजार। जब तक समर्पण भाव नहीं होगा तुम्हारा निस्वार्थ रूप से, तब तक तुम्हें ये चीज मिलेगी नहीं। क्या? उसी प्रकार अभी मैंने बताया कि जैसे तुम बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, वो समर्पण होकर करोगे, उसमें प्रगति ऑटोमेटिक आ ही जाती है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तुम्हारे प्रमोशन होते हैं, तुम्हें बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। आज 2 लोग काम पे है, कल 10 लोग काम पे लगते हैं,
तो प्रगति तो होनी वो समर्पण करने से ही होती। जिस काम में तुम दिल लगा के काम करते हो, इसका अर्थ ही वही है कि तुम्हारा काम समर्पण होके करो। क्या बहुतांश लोग क्या है, इसमें फायदा कैसा होगा, इसमें फायदा कैसा होगा, फिर इसमें औरों को शोषण भी कर लेते हैं, तो वो सक्सेस होते हैं, लेकिन उसमें समर्पण भाव न होने के कारण वो एक न एक दिन खत्म हो जाते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जीरो में आ गए जाते हैं, क्या लोगों की नौकरियां छूट जाती, कई बातें हैं इसमें कारण ये है कि तुम समर्पित नहीं हो, तुम अहंकार से कार्य कर रहे हो। क्या अब हमारे पीएम मोदी ले लो, हमारे आदित्यनाथ जी ले लो, निस्वार्थ कार्य करे देश के लिए, समर्पण होकर करे, और वो सक्सेस भी होते हर चीज में, कितना भी विरोध करो। इतना बड़ा उदाहरण आज हमारे देश में है, हमारे संस्कृति में है, तो फिर ये बात तो सबके सामने आनी चाहिए, अर्थात इसका ज्ञान सबको होना चाहिए कि नहीं। काम दिखता है, काम कैसे दिखता है, तुम समर्पित होकर काम करो, वो दिख जाएगा लोगों को। और जितने में एंटी लोग होते हैं वो सारे छुपके से काम करें, तो वो सक्सेस नहीं है, वो एक न एक दिन जीरो होने वाले, कि नहीं। फिर तुम्हारे राजनीति लो, घर में का संसार रह लो, या गुरु शिष्य परंपरा में ले लो, ये बातें हर जगह लागू होती है, क्या नहीं। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। बाबा आनंदनाथ जी महाराज।